नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस फ्रेम में आप आज एक को नहीं, आप दो आदमी को देख रहे हैं, क्योंकि ये है हमारे एयरटेल से मैनेजर साहब। अब इनसे हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी क्वेश्चंस है जो हम लोग इनसे पूछेंगे और बहुत सारी इनसे उम्मीदें हैं कि ये जवाब देंगे, आप लोगों को भी संतुष्टि मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पे। थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एयरटेल आखिरकार कोई क्यों चला है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? अभी सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करें तो हमारा अभी एक टैगलाइन चल रहा है, सेफ सेकंड अकाउंट। जी, ठीक है। ये कहने का सेंस हो गया कि आजकल आप देख रहे हैं जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं और जिनके वजह से आपका जो मेन अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा अमाउंट एक छोटे से अमाउंट के ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, इससे कस्टमर परेशान हो रहे हैं। तो जो हमारा सेफ सेकंड बैंक का जो टैगलाइन है, इसका कहने का इसेंस ये है कि अपना जो भी डेली लाइफ वाला खर्चा है जी, ठीक है, उसमें आप इसको यूज़ कीजिए और अपना जो मेन बैंक अकाउंट है जिसमें आप हेवी अमाउंट आप मेंटेन करते हैं उसको सेफ रखिए। अच्छा, ये अकाउंट खोलने से मतलब कि जो किसी से हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है जी जी, तो ये आप कस्टमर के लिए बता रहे हैं? हाँ, कस्टमर के लिए कि कस्टमर का हम लोग मतलब हाँ। क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं, तो वो सारे दुकानदार हैं। जी जी, मतलब अगर 25-27 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो वो सारे दुकानदार हैं, कोई कस्टमर नहीं होगा इसमें। जी जी। तो हम ज़्यादातर दुकानदार पे ही बात करेंगे कि दुकानदार लोगों को हम क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। जैसे पूछे ना कि हम आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक ही क्यों चलाएं, जी, तो चलाने का तो सेंस वही हो गया कि खाता जो हमारे खाता धारक है वही क्यों यूज करेंगे। नहीं तो इसमें जो भी रिटेलर्स हैं वो तो खाता खोलते हैं ना जी, रिटेलर्स का भी बेनिफिट है ना कि वो इस खाते का लाभ कस्टमर्स को दे करके। हाँ, बता रहे। और अब रिटेल्स की बात करें तो हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक चलाने का दो सेंस है। एक सेंस बहुत बड़ा है जी, कि आज के टाइम में आप किसी भी दूसरे बैंक का जो CSP होता है, ग्राहक सेवा केंद्र लेने जा रहे हैं, उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। हाँ, ठीक है, वो तो लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जी, ठीक है, वो क्वालिफाई कीजिएगा। हाँ, तब आपको वो CSP मिलेगा। हाँ, ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ क्या है कि इसमें आपको लाखों रुपए खर्च नहीं होते जी, ठीक है। छोटा सा आधार पैन का प्रोसेस होता है, उसमें आपका ID क्रिएट हो जाता है जी जी, ठीक है। सर्विस आप सेम दे सकते हैं कस्टमर को। हाँ, खाता खोल सकते हैं, DBT से लिंक कर सकते हैं। अभी देखिए आप जो नॉर्मल बाकी बैंकों के खाता धारक लोग होते हैं, सरकारी योजना का लाभ लेना है, वो लोग कितने चक्कर लगाते हैं बैंक का। एक छोटा सा काम होता है, NPCI से लिंक कराना होता है। हाँ, NPCI विदाउट NPCI तो पैसा आएगा नहीं जी, ठीक है, DBT वाला। तो उसके लिए वो लोग बैंकों का चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने रिटेलर्स को ये राइट्स देते हैं कि वो किसी भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खोल के और सेम टाइम में DBT लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कितने समय में DBT हो जाता है सर? अभी आप खाता खोलिए, अभी प्रोसेस कर दीजिए, 48 घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन 48 घंटे के अंदर। हाँ, ये बढ़िया सवाल था, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ जाता है ना कि अभी सेम मतलब कि अभी के अभी DBT हो जाएगा, तो ये भूल है। DBT हैंड टू हैंड नहीं होता है, उसका प्रोसेस होता है सर जैसे बताएं, और उसका समय होता है 24 से 72 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे। तो इस बीच में जो है DBT क्लियर होता है, और रिजेक्ट भी करता है तो मैसेज आ जाता है, और हो भी जाता है तो मैसेज आ जाता है। सर, हम कितने प्रकार के खाता खोल सकते हैं इसमें? खाता हमारे पास अप्रॉक्स सारे खुलते हैं मार्केट में, जो भी नॉर्मल बैंक खोलता है। माइनर अकाउंट है, जैसे एक दो अकाउंट्स के बारे में बता दें। हमारे पास अकाउंट्स अभी एक मेन रूप से जो खुलता है वो सुरक्षा सेविंग अकाउंट है। ये सर कितने में खुलता है? 199 में खुल जाता है कस्टमर 199। और रिन्यूअल जो होता है उसका पड़ेगा 199 ही होता है। 199। अच्छा, इसमें कस्टमर को हॉस्पी कैश मिल जाता है 20,000 का। अच्छा, अगर हॉस्पी कैश मतलब हॉस्पी कैश कहने का सेंस हो गया ना कि ये अकाउंट के साथ ही हम लोग देते हैं, जो 199 सुरक्षा का सेंस है जी। उसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर कुछ होता है, उसको तबीयत खराब होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। हाँ। तो अगर वो नॉर्मल वार्ड में एडमिट रहता है तो उसको बेड चार्ज मिलेगा पर डे का 1,000 रुपया 10 दिन तक, मतलब मैक्सिमम 10 दिन तक ही हम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और वैसे ही अगर वो ICU में एडमिट है
और आईसीयू में रहा 10 दिन तक तो पर डे का उसको 2000 रुपया बेड चार्ज मिलेगा। पूरे 20,000 रुपये का बेनिफिट है केवल अकाउंट रख लेने से, अकाउंट खुलवा लेने से। अकाउंट खुलवा मतलब कि कोई भी इसमें ये नहीं साथ अलग से में कुछ जो नहीं हमारे देना। खाता धारक हैं उनके साथ हम उनको देते हैं 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा। अच्छा, एक्सीडेंटल बीमा भी है जिसके लिए उनको कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं पे वही करना 199 में। हाँ, उसी 199 में 5 लाख का और हाँ, है एक्सीडेंटल, मतलब कि उसका एक्सीडेंट अगर किसी कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कुछ भी होता 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को 5 लाख नॉमिनी को दिला जाता। अच्छा, ये डेथ पे है? हाँ, डेथ पे है। मतलब जैसे पूरा हैंडीकैप हो गया? नहीं, उस पर नहीं, डायरेक्ट डेथ बेनिफिट। तो ठीक है, 5 लाख लेने के लिए मरना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो ये बेनिफिट्स हैं, आप कस्टमर्स को बता सकते हैं। और बहुत सारी जैसे सर करंट अकाउंट खुलता है हाँ अपने पास, हाँ, तो उसके कुछ बेनिफिट्स बता। करंट अकाउंट्स का बहुत सारा बेनिफिट्स है। अभी बताइए, जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो भी AEPS वगैरह का काम करते हैं, ठीक है जी, तो अभी क्या है कि वो लोग सब कोई करंट अकाउंट नहीं यूज करता है, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट आप नॉर्मल बैंकों में खुलवाने जाइएगा तो आपसे GST मांगा जाएगा, दुनिया भर का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, ये सब मांगा दुनिया भर का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उसके बाद एक मिनिमम बैलेंस आपको बोला जाएगा, ये 25,000 10,000 मेंटेन करके रखिए, ठीक है, तब आपको हम करंट अकाउंट देंगे। और मिनिमम बैलेंस नहीं भी रखते हैं तो वहाँ से वो कुछ चार्जेस मंथली चार्जेस करके काट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्री है ना? अभी नहीं, हमारा जो करंट अकाउंट है ना, इसमें आपको 1 टाइम 699 का और 2 प्लान है, 699 का और 999 का है। अच्छा। खुलता है, ठीक है। इसमें आपको कोई GST वगैरह नहीं देना होता है जी, ठीक है। कोई नहीं, मैं ये पूछ रहा था ना कि ये इसके मतलब मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करना मतलब जीरो है ना? वही मैं पूछ रहा था। नहीं, करंट अकाउंट खोलने का तो सभी लोग चार्जेस करते हैं, तो मैं वो नहीं पूछ रहा था कि नहीं, जीरो बैलेंस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें मंथली का भी जो झंझट है, जैसे कि मेरा भी करंट अकाउंट SBI में था है भी, और मैं उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही भूल जाता हूँ। अब मान लीजिए हम लोग CSP चालक है, 1-2 लाख रुपए रखे हुए हैं, अपना दुकान चलाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है ना कि हम लोगों को पैसे कहीं और से लाने होते हैं, तो 2-3 जगह पैसे भेजने पे कहीं एक जगह से समय से मिल जाता है, तब जाके हम लोग CSP को अच्छे से रन कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस करंट अकाउंट का बेनिफिट है। सर, महीने का कुछ इसका लिमिट? हाँ, महीने का हम इसको देते हैं 20 लाख का। 20 लाख का मतलब फ्री ट्रांजेक्शन है। पर डे 5 लाख, पर डे 5 लाख वो अगला कर सकता है। अच्छा सर, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी कोई ये है क्या? मतलब कि अगला अगर रिटेलर बनना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन के काम कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर में किस प्रकार का इनकम उसको आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर में उनको अपना रिटेल बेस तैयार कराना होगा। जो एग्जिस्टिंग रिटेल बेस होगा पहले से, वो वहाँ के जो ZTM होंगे उनमें मैप कर देंगे, ठीक है। और वो लोग जो खाता खोलेंगे, AEPS करेंगे, CMS करेंगे, वो सारे चीज़ों पे उनको कमीशन आते रहेंगे। ये मर्चेंट बॉक्स वगैरह भी आप लोग? हाँ, वो तो दोस्तों मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इस टाइप का एयरटेल मर्चेंट बॉक्स भी लगाता है, तो इसका भी बेनिफिट हम लोग सर से जान लें। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये तो बेसिक सा चीज़ है अभी का जो टाइम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी बहुत सारे दुकानदार लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन पे का जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है जी, उसका QR चिपका के दुकान पे रख देते हैं। हाँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि खाता फ्रीज वगैरह होने, क्या है कि आप दुकानदार हैं, ठीक है, आपके पास 100 कस्टमर आएंगे और कौन कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं ये आपको पता नहीं है जी, ठीक है। वो आपसे 10 रुपये का सामान खरीदेंगे और 10 रुपया पेमेंट करके जाएंगे, बाद में पता चला कि वो पैसा इलीगल था और आपका 10 रुपये के चक्कर में इलीगल था। इस मेरे साथ भी हुआ था, 1 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। मैंने भी इस पे वीडियो भी बनाया था कि एक, और उस पे जो आपका केस वगैरह हो रहा है, FIR होता है। अगर इलीगल पैसा है तो उस पे तो FIR हुआ ही है, साथ में आप भी उतना ही हिस्सेदारी बन जाइएगा उस FIR में जितना वो है, क्योंकि वो आपके इंडिविजुअल के लिए है और उससे आप पैसा लिए हैं, मतलब उसमें आप भी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो उस एक प्रकार से आप उसके दोस्त बन गए हैं कि आप दोनों मिलके किए हो। तो जितना अपराधी वो बनेगा ना, उतना ही आप भी बनिएगा। तो इस मर्चेंट पे लेने से मतलब हम नहीं अपराधी नहीं बनेंगे। मर्चेंट का सेंस ही होता है बिजनेस पर्पज से ना, तो हम तो उसमें आप शो कर पाइएगा कि हम बिजनेसमैन है भैया, हमारा दुकान है, हम यहाँ पेमेंट ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात, इसको इशू करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? बस आधार, पैन और मोबाइल नंबर चाहिए। दुकान का
दुकान का फ़ोटो लगता है। दुकान का फ़ोटो लगता है, तो दुकान का फ़ोटो लगेगा तो वहाँ पे उसका बोर्ड वगैरह, बैनर वगैरह होगा। दुकान में कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगेगा जैसे उद्यम वगैरह होगा? नहीं नहीं, उद्यम चाहिए होता है, जैसे इसमें लिमिटेशंस होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के। ठीक है, तो अगर आप उद्यम दे रहे हैं तो आपको लिमिट्स दिया जाता है एक्स्ट्रा, ये सारा चीज़। चलिए सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में आप लोग मैं दे पाया हूँगा, सर से पूछ पाया हूँगा। और भी आप लोग कुछ जानना चाहते होंगे तो कमेंट में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर हमारे यहाँ तक आए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।